दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल लर्न विद कृष्णा पर। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट 2019 के जनरल सेक्शन का पार्ट वन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। According to Vygotsky, the range of tasks too difficult for a child to do alone but possible with the help of adults and more skilled peers. वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर बच्चा अकेले काम करता है तो उसको डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर वो बड़ों की सहायता लेता है तो पॉसिबल हो पाता है उसके लिए काम करना। इस रेंज ऑफ टास्क को क्या कहा जाएगा? स्काफोल्डिंग नो, इंटरसब्जेक्टिविटी भी नहीं कहा जाएगा। गाइडेड पार्टिसिपेशन कैन बी, अगर इसमें अडल्ट्स अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें, अगर वो खुद समझाना चाहें तो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यस ये हो पाएगा। अगर बच्चा दूसरों की गाइडेंस में कुछ सीखता है तो उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following psychologists defined adolescence as? Adolescence is the span of years during which boys and girls moves from childhood to adulthood, mentally, emotionally, socially and physically. ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। चाइल्डहुड 7 से 11 होता है, अडल्टहुड 11 एंड अबव होता है, लाइक अप टू 17 होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी थी एटी जर्सिल्ट ने। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी in which students are encouraged to construct their understanding with the assistance of teacher through questions and directions. इस टाइप की लर्निंग को क्या कहा जाएगा? डिस्कवरी लर्निंग नहीं, इसे गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग कहा जाएगा, बिकॉज इसमें स्टूडेंट को गाइड किया जा रहा है कुछ नई चीज सीखने के लिए, एनकरेज किया जा रहा है। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड भी नहीं होगा। ठीक है, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग होगा, गाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा सिक्वेंशियल लर्निंग। वर्टिकल नहीं कहा जाएगा, नो, बायलैटरल भी नहीं, लैटरल भी नहीं, सिक्वेंशियल कहा जाएगा। ठीक है, एक स्टेप सीखा, फिर उसी के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप सीख रहा है, फिर उनके बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप सीख रहा है। ओके, सो हियर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट most appropriately defines the term inclusion? इंक्लूजन की डेफिनेशन बतानी है हमें यहाँ पर। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल स्कूल्स। स्पेशल बच्चों को, स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कूल में डाल दिया है। नो, ये नहीं होगा इंक्लूजन। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल क्लासरूम, यहाँ भी उन्हें स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन रेगुलर क्लास, नहीं, इससे तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 4, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फुल टाइम इन द रेगुलर क्लासरूम। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर्स की कॉपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा की साइट से ली गई है। ओके,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए क्या सुटेबल नहीं है? स्पेशल क्लासेस हैं, रेमेडियल टीचिंग नहीं है, एक्सेलरेशन यस, स्टूडेंट्स के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाना, एनरिचमेंट ऑफ रेगुलर क्लासरूम सेटिंग, रेगुलर क्लासरूम की सेटिंग्स में प्रोडक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो भी यूज किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उनमें बढ़ोतरी की जाए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया जाए। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रेमेडियल टीचिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एडोलेसेंस ability to evaluate the logic of verbal statement without referring to the real world circumstances, without referring to real world, ठीक है। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपोजिशनल थॉट। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट्स दैट सी इज एवरेज टू above average intelligent student. Okay, however her grades in reading, spelling, social science and science are very low. ठीक है, her grades are quite high and her writing skills are adequate. मैथ्स में ग्रेड्स अच्छे हैं तो डिसकैलकुलिया नहीं होगा, क्योंकि डिसकैलकुलिया कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, अगला राइटिंग स्किल्स भी इसकी अच्छी हैं तो डिस्ग्राफिया भी नहीं होगा, बिकॉज डिस्ग्राफिया राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है डिसलेक्सिया, यस, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब ये भी देख लेते हैं डिस्फेसिस क्या है। इट इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू प्रोड्यूस एंड टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज। ओके, इसे कभी कभी रिटन से भी मिसमैच किया जाता है, बट ये सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज समझने से रिलेटेड होता है, डिस्फेसिस। सो हियर अवर आंसर विल बी डिसलेक्सिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पोंड approximately to the moods, temperaments, motivations and intentions of others, इसे क्या कहा जाएगा? इसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दैट विल बी अवर क्वेश्चन नंबर 10। डेमोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। ठीक है, ये फैक्टर किस चीज से रिलेटेड है? ये फैक्टर हमारा रिलेटेड है मैथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट से, नो। सोशल, यस, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, बिकॉज स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी नहीं होगा, साइको सोशल भी नहीं होगा। ओके, सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी सोशल एस्पेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following type of learning style is used when students approach of learning materials in a way that helps them understand the meaning of the materials? ठीक है, सो इसके देख लेते हैं ये क्या होगा। प्रैक्टिकल स्टाइल नहीं होगा इसमें, इम्पल्सिव भी नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा, डीप स्टाइल होगा, बिकॉज यहाँ स्टूडेंट्स आर अप्रोचिंग फॉर लर्निंग मटेरियल्स इन अ वे दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, सो डीप स्टाइल होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड द कल्चरल बायस? कल्चरल बायस को अवॉइड करने के लिए कौन सी असेसमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए? Assess students using a variety of methods. Yes, this can be. Use a single and good standardized test. No, this cannot be. होना भी नहीं चाहिए कि एक ही टेस्ट के बेसिस पर सबको जज किया जाए। ओके, Assume that ethnic differences are due to heredity. हेरिडिटी के बेसिस पर नहीं हो सकता, टोटली हेरिडिटी के बेसिस पर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट पर्पजेस। नो,
पोर्टफोलियो को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोहन इज रीडिंग अ लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक बुक बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू सी वॉट हैपन्स टू बाहुबली एंड हिज फैमिली। उसे ये चीज जाननी है कि क्या हो रहा है, तो इसके लिए वो एक कॉमिक बुक पढ़ता है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मोटिवेशन उसके अंदर से जागरूक हुआ है। एक्सट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक बाहरी मोटिवेशन नहीं है ये। सो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट and encourage one another is called as टीम टीचिंग नहीं होगा, टीम टीचिंग नहीं हो रही है ये। मल्टीपल पार्टनर स्टिमुलेट कर रहे हैं और एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं। प्रोग्राम्ड भी नहीं है। कोऑपरेटिव, यस इट्स कोऑपरेटिव टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है, डिस्कवरी भी नहीं है। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी कोऑपरेटिव लर्निंग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। Which of the following is not an appropriate strategy of improving students' problem solving? कौन सा नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच, ये पूछा गया है, ठीक है। फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये डाउटफुल है। गिव एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ये तो एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस पेरेंट्स को कभी कभी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। मॉनिटर स्टूडेंट्स इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट्स को, ओके ये भी सही है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा उनकी फंक्शनल फिक्स्डनेस स्टूडेंट्स की किया जाना, ये एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी नहीं है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। According to, hold on a second. According to Bronfenbrenner's ecological theory, students, family, peers, and schools, etc., influence his or her development, and they belong to the माइक्रोसिस्टम। माइक्रोसिस्टम पहला सिस्टम होता है। ब्रोनफ्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सेंटर में हुआ चाइल्ड, देन माइक्रो सिस्टम, देन मेसो सिस्टम, फिर इसके बाद आता है एक्सो सिस्टम, देन मैक्रो सिस्टम, एंड लास्ट में आता है क्रोनो सिस्टम, ओके। सो माइक्रो सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे स्टूडेंट्स अपने लाइफ के शुरुआती फेजेस में इंटरेक्ट करता है। सो ये हुआ स्टूडेंट्स का परिवार, पीयर्स और स्कूल, ओके। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी माइक्रो सिस्टम। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। डैश इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोत्स्की इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? बेंडूरा ने दी थी, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्पीकिंग और राइटिंग इन सच अ वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स, दूसरों पर इम्पैक्ट होना, क्या किस टेक्निक के अंडर आता है? ये आता है प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन कोहलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल moral development is internalized and not based on external standards, external standards पर based नहीं होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोहलबर्ग थ्योरी में 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है, ओके। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड नहीं है, वो होगा स्पेशल रीजनिंग। बिकॉज ये जो हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल से रिलेटेड है, आइडियलिस्टिक रीजनिंग भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो पियाजे की थ्योरी है, इससे 2020 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। आप इससे 2020 के जनरल सेक्शन के लिए हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियोस हैं इसकी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। Which of the following statements is correct about the nature of emotions? इमोशंस के नेचर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। यस, ये यहाँ पर इमोशनल एक्सप्रेशंस डायरेक्टली लर्निंग से रिलेटेड हैं। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं, इमोशंस परमानेंट नहीं होते हैं। इमोशंस आर अराउज्ड बाय द इंटरनल स्टैमुली। नो, यहाँ पर एक्सटर्नल स्टैमुली का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। Certain facial expressions of emotions have different meaning. This can be and cannot be, but emotional expressions learning से related होते हैं। ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। Children considered as low vision who have the visual acuity, who have a visual acuity in between 2070 to 2000, okay, 2200, option number 1। 6/6 विद द करेक्टिव लेंस नहीं हो सकता, ये लो विजन पूछा गया हमसे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर अ टीचर व्हेन he or she is working with adolescent students is to ask students to make comparisons। नो, कंपैरिजन के लिए टीचर नहीं कह सकता है। प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। यस, ये हो सकता है। गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस। नहीं, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्ट एन इंक्लाइंड प्लेन और अ हिल। नो, ये हर जगह फिजिबल नहीं है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम दी जाए और बच्चों को उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस के लिए बोला जाए, डिस्कस करने के लिए बोला जाए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये तो सही है। ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। नो, सिमिलर नहीं होते हैं। ओके, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। प्रोडक्ट नहीं होता है। ओके, डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का असर होता है, बट प्रोडक्ट नहीं होता है। डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नो, डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये तो सही है, ये भी सही है यहाँ पर। ठीक है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। सो ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, सिमिलर हो ही नहीं सकते वो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अ child's diet affect how tall the child grows and even how effectively the child can think and solve problems। इस एग्जाम्पल में डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमें इसमें बताना है कि चाइल्ड डाइट एंड टॉल द चिल्ड्रन। ठीक है, हेरिडिटी पर नहीं हो सकता, वो किस एनवायरनमेंट में रहा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अर्ली लेटर एक्सपीरियंस, नो, ये भी नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूटी भी नहीं होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा एनवायरनमेंट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कौन सा है?
गिविंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, हर जगह मल्टीपल चॉइस टेस्ट नहीं दिया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिएट टाइमलाइन फॉर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, हर जगह हर सब्जेक्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को हमें एनहेंस करना है ना। तो गिविंग वर्कशीट्स टू स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल द फैक्ट्स, नो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी। Presenting students with the statements such as Lal Bahadur Shastri was our greatest prime minister. Yes, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का क्वेश्चन है ये, 2020 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। आइडेंटिटी क्राइसिस की दिक्कत हो जाती है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहने से बच्चों को, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पज। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ। इससे बच्चे का पर्पज नहीं पता चला, लाइफ का पर्पज नहीं पता चला। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, इससे भी नहीं पता चला। व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स, स्टूडेंट को क्या ग्रेड से ही तो मतलब होता है ना। तो यहाँ पर उससे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बताता है अपना कुछ भी रिफ्लेक्टेड आंसर, तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से वो पर्पज ओरिएंटेड है। ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पर। हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल, नो शॉर्ट टर्म गोल से उसे मतलब ही नहीं होता है, स्टूडेंट को सिर्फ ग्रेड से मतलब होता है या फिर नॉलेज से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चाइल्ड सिम्टम्स व्हेन ही और शी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क, एक्ट इम्पल्सिवली, ओके। सोशल रूल्स को इग्नोर करते हैं एंड लैशिंग आउट विद हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड। ये किस चीज का इंडिकेशन है, अटेंशन का। अगर बच्चों को अटेंशन नहीं मिलती है तो वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, ठीक है। स्लो लर्नर भी नहीं होगा, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट भी नहीं होगा, एमनीजिया भी नहीं होगा, सो अटेंशन डेफिशिएंट होता है। सो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Young people, mainly girls, engage in strict dieting and excessive exercise. This eating disorder in adolescence is known as, गर्ल्स के रिगार्डिंग पूछा गया है तो ये हो जाएगा बुलिमिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड और वीडियोस हैं जनरल सेक्शन की, हिंदी, इंग्लिश, क्वांट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है। ये सब वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।